अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पहले असाइनमेंट्स कर रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा के चैप्टर 19 फेडरल बोर्ड के मुताबिक। तो फर्स्ट असाइनमेंट देखें। इसमें पूछा गया है कि लीमन सीरीज हाइड्रोजन एटम कॉरेस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस दैट टर्मिनेट इन द स्टेट ऑफ क्वांटम n इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए हमने फाइंड करनी है शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो इसमें आप सबसे पहले देखें कि शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हम क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। तो ये आप देख सकते हैं कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए हम इन्फिनिटी पुट करेंगे। n की वैल्यू में आगे इन्फिनिटी पुट करेंगे और जो फिर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है उसमें नेक्स्ट नंबर पुट करना होता है। यानी अगर पहले आपने 1 पुट किया है तो उसके साथ फिर आपको 2 पुट करना पड़ेगा वहाँ पे, तो फिर आपकी जो है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का आंसर आ जाएगा। तो आप देखें कि पहला जो आपके पास शॉर्टेस्ट के लिए हमने पुट करके इन्फिनिटी 1/∞² 0 हो गया और 1/r सिंपल वैल्यू बनेगी लेमडा के लिए। उसमें कैलकुलेटर में हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं कि 1/1.0974 10⁻⁷ ये हम पुट कर रहे हैं। तो कैलकुलेटर में वैल्यूज़ हमने पुट कर ली और हमारे पास आंसर आ रहा है इसका कैलकुलेटर पे 91.1 नैनोमीटर जिसे राउंड करके 91 नैनोमीटर लिख सकते हैं। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए जैसे अभी आपको पहले बताया था कि n की वैल्यू जो है वो हम 2 पुट करेंगे। तो n की वैल्यू 2 इसमें पुट करें 1/λ इक्वल्स टू r ब्रैकेट में 1/1² माइनस 1/2² यहाँ पे लिखते हैं। तो 1/1² जो ये 1 ही है और 1/2² 1/4 हो जाएगा। 1 माइनस 1/4 3/4 हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू के लिए आपके पास रिलेशन बनेगा 4/3r। तो इसको इसी तरह कैलकुलेटर में वैल्यूज़ को आप पुट कर दें तो इसका आंसर आपके पास कैलकुलेटर से 121.5 नैनोमीटर। या आप खुद कैलकुलेटर यूज़ करें और अपना कैलकुलेटर अपने हाथ से खुद यूज़ करना चाहिए ताकि आपको उसके सारे फंक्शंस समझ आ जाएं। अब हम चलते हैं असाइनमेंट नंबर 19.2 की तरफ। असाइनमेंट्स जो है बुक में सॉल्व नहीं हुई भी होती हैं, उनको सॉल्व किया जा रहा है। जो एग्जाम्पल्स हैं वो तो ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं। अगर उसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करके इसमें पूछ सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट असाइनमेंट है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ पेस्चन सीरीज़। तो पेस्चन सीरीज़ 3 से शुरू होती है। तो 1/λ इज इक्वल टू r 1/3² माइनस 1/n²। सेकेंड लाइन के लिए आप n 5 पुट करेंगे क्योंकि पेस्चन में जो फर्स्ट लाइन है वो 3 के बाद n की जगह 4 पुट होगा और सेकेंड लाइन के लिए 4 के बाद 5 पुट होगा। तो 1/3² माइनस 1/5² इसको सॉल्व करना है आपने। तो इसको आप देखें हम सॉल्व कर रहे हैं एलसीएम लेके 9 और 25 का जो 225 एलसीएम बनता है। तो इसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है। कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू पुट करके 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 25 माइनस 9/225। तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 25 माइनस 9 16 हो जाएगा।
16R/225, ये 1/λ का आपके पास रिलेशन बन जाएगा और इसको इन्वर्ट कर दें लैम्डा के लिए, वेवलेंथ के लिए, तो फिर आपका जो रिलेशन है ये बन जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 16R। तो इसमें R की वैल्यू पुट कर दें, 225/16 इंटू 1.0974 इंटू 10⁻⁷, और इन सबको कैलकुलेटर में आप पुट करें तो लैम्डा का आंसर आपके पास ऑलमोस्ट 1281 नैनोमीटर ये आ जाएगा। तो कैलकुलेटर पे जैसे आपको बताया, इसको आपने खुद सॉल्व करना है ताकि आपकी अपने कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस हो जाए। असाइनमेंट 19.3 ये आप अपनी बुक में जो है वो देख सकते हैं। इसमें जो है वो वेवलेंथ पूछी गई है ब्रेमस्ट्रॉ-लंग वाले रिलेशन की। इलेक्ट्रॉन इन एन एक्सरे ट्यूब आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3000 वोल्ट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज 3000 वोल्ट आपने लिख ली और वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। दीज इलेक्ट्रॉन्स वर स्लोड डाउन इन अ टारगेट, व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज प्रोड्यूस्ड। तो इसके लिए आपको याद होगा हमने रिलेशन यूज किया था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन QE मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज इज इक्वल टू HF। HF एनर्जी है फोटोन की और QE इंटू V ये फार्मूला एनर्जी का आ रहा है बिल्कुल पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो F की जगह C बाई लैम्डा आप पुट कर दें, QEV इक्वल्स टू HC बाई लैम्डा हो जाएगा। अब लैम्डा के लिए रिलेशन बना लें, HC/QE मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। अब ये चारों वैल्यूज पुट कर दें। H की जगह 6.63 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम और 3000 वोल्ट वोल्टेज की वैल्यू। तो ये सब वैल्यूज जब आप पुट करते हैं तो वेवलेंथ का आंसर 0.414 नैनोमीटर जो है वो यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह ये आपकी जो असाइनमेंट्स हैं ये इन मुकम्मल हो गई। असाइनमेंट्स अब आपके पास जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपकी 6 गिवन है। 4th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने अलहदा से रिकॉर्ड कर दी थी, वो चूँकि ज़रा ट्रिकी सी थी तो वो उसकी अलहदा वीडियो आ गई। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ चलें तो कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फॉर पैस्चन सीरीज। अभी भी हमने पहले पैस्चन सीरीज का रिलेशन किया था तो वही दोबारा जो है वो आपके पास रिलेशन आ रहा है, 1/3² माइनस 1/n²। वही शॉर्टेस्ट के लिए n की जगह इन्फिनिटी और लॉन्गेस्ट के लिए आप n की जगह 3 से नेक्स्ट नंबर पुट करेंगे 4। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/λ की वैल्यू को। तो 1/∞ 0 हो जाएगा। लैम्डा के लिए 9/r इन्वर्ट होके फार्मूला, इसमें r की वैल्यू पुट कर दें 1.0974 10⁻⁷। तो आपके पास वेवलेंथ का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का आंसर 820 नैनोमीटर कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट करें आ जाता है। तो कैलकुलेटर से इसको चेक कर लिया 820 नैनोमीटर। अब हम इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए कैलकुलेशन वही n की जगह नेक्स्ट नंबर 3 से नेक्स्ट नंबर 4 पुट करके आपने करना है। यही चीज़ अगर किसी और सीरीज में आई हो तो उसमें भी ऐसे ही करना है आपने। n से नेक्स्ट जो 1/3 या 1 आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद ब्रैकेट सीरीज आ जाती 1/4²,
तो 1/4 स्क्वायर के बाद 1/5 स्क्वायर करेंगे तो लॉन्गेस्ट, और इन्फिनिटी पे शॉर्टेस्ट आ जाएगी। इसी तरह बाल्मर में आप करेंगे तो फिर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, उसको भी इसी तरह सॉल्व करें। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं लॉन्गेस्ट के लिए, नेक्स्ट नंबर पुट करके 1/3 स्क्वायर माइनस 1/r स्क्वायर 1/4 स्क्वायर, तो एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। लेमडा के लिए रिलेशन में वैल्यूज पुट कर दी गई हैं और इसको आप सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से तो 1875 नैनोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। तो 19.2 न्यूमेरिकल है, इन द फिफ्थ एनर्जी लेवल डिटरमिन द रेडियस एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम। फिफ्थ एनर्जी लेवल में एन की वैल्यू 5, इसमें आपने E5 R5 ये कैलकुलेट करने हैं। तो पहले En का फार्मूला -E0/n², तो इसमें आप देखें n की जगह 5 पुट कर दिया, 5 का स्क्वायर 25 और -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिवाइड कर दें 25 से, तो कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। तो ये आपके पास कैलकुलेटर से आंसर आ रहा है 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी को जाउल्स में कन्वर्ट कर दें तो 1.6 10⁻⁻19 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जाउल्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो जाउल्स में आपके पास आंसर कैलकुलेटर पे आ रहा है 8.72 10⁻⁻20 जाउल्स। अब हम R5 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए चलते हैं। Rn का जनरल फार्मूला 0.053 नैनोमीटर इंटू n²। ये जब टॉपिक पढ़े थे आपने, ये फार्मूले वहाँ पे डेवलप हो गए थे, इंटू n²। यहाँ n की वैल्यू वही 5 पुट करना है क्योंकि ये फिफ्थ एनर्जी लेवल है, तो 25 5 का स्क्वायर बन जाएगा, इसको 0.053 से मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेटर पे। आंसर कैलकुलेटर पे हमने देखा तो आ रहा है 1.32 नैनोमीटर। तो यह R5 का आंसर है। तो इस तरह सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया आपका। माजरत, ये एलर्जी सीज़न चल रहा है चूँकि पिंडी इस्लामाबाद में, इसलिए जो है आपको जो ऑडियो है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है। 19.3 न्यूमेरिकल, इसमें पूछा गया है कि एन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम सेकंड एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट, 2 से 1 में आ रहा है विद इन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम। तो उसकी एनर्जी फाइंड आउट करनी है और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है बी पार्ट में, और वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। 3 चीज़ें, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो हम रिलेशन बना देते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट वाला, 1/λ इक्वल्स टू r ब्रैकेट में 1/1² माइनस 1/2²। 2 से 1 में आ रहा है तो 1 और 2 यही आएंगे। पहले वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, 1/1² माइनस 1/2² को सॉल्व कर लें पहले। तो 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/1², 1 बन गया, और 1/2² 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4 बन गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें रिलेशन को, लैम्डा इज इक्वल टू 4/3r, और इसमें वैल्यूज पुट कर दी। तो वेवलेंथ का आंसर आ गया 121 नैनोमीटर। कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करके 121 नैनोमीटर।
अब इसकी फ्रीक्वेंसी आसान सा रिलेशन है, F इज इक्वल टू सी बाई लेमडा में पुट करें तो फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 121 नैनोमीटर, 121 इंटू 10⁻⁹। तो कैलकुलेटर पे फ्रीक्वेंसी का आंसर आ रहा है 2.47 इंटू 10⁻15 हर्ट्स, जिसको राउंड करके 2.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्स लिख दिए। अब एनर्जी का रिलेशन E इज इक्वल टू एच एफ, H और F की वैल्यू पुट कर दें। तो पहले ये आंसर आपके पास आएगा जाउल्स में। कैलकुलेटर से दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लें। तो 1.65 इंटू 10⁻⁻18 जाउल में आंसर आ गया। और इसी को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करें तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तकरीबन 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ रहा है कैलकुलेटर में। तो ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। फोर्थ आपको पहले करके रिकॉर्ड करके हमने अपलोड कर दिया था। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ न्यूमेरिकल की तरफ। तो 19.5 न्यूमेरिकल इसमें है, एन इलेक्ट्रॉन इज इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू सर्कल द न्यूक्लियस। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे mvr इज इक्वल टू NH/2π वाले रिलेशन से, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के टॉपिक से mvr इक्वल्स टू NH/2π, वहाँ से v की वैल्यू बनेगी Vn, NH/2π mr और r की nth वैल्यू जो भी है, अभी वो फर्स्ट ऑर्बिट है तो r1 पुट कर देंगे। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करें। n की जगह 1, h की जगह प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 10⁻34, नीचे 2 पाई की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9.11 10⁻31 और r1 0.053 नैनोमीटर। तो ये सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में पुट करें तो इसका आंसर आ रहा है 2.19 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम कैलकुलेट करने के लिए सिंपल S इज इक्वल टू VT वाला रिलेशन यूज करेंगे। S की जगह यहाँ पे सर्कल करते हुए डिस्टेंस 2πr आ जाएगा ओवर V, और R की जगह वही R1 वाली वैल्यू 0.053 10⁻⁹ पुट करेंगे और V का जो अभी आंसर आया वो नीचे पुट होगा। तो टाइम का आंसर आ रहा है 1.52 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड्स। तो ये फेम्टो सेकेंड्स के नज़दीक जाके टाइम है इसका। अब हम चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ 19.6, जिसमें इफ़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सरे ट्यूब इज 0.46 नैनोमीटर, एक्सरे का वही ब्रेमस्ट्रॉ लंग वाला रिलेशन का न्यूमेरिकल है। अब वेवलेंथ गिवन है, वोल्टेज कैलकुलेट करनी, व्हाट इज द वोल्टेज अप्लाइड टू द ट्यूब। तो वेवलेंथ गिवन है तो वही फार्मूला जो पीछे असाइनमेंट में यूज किया था कि
क्यू ई वी इक्वल्स टू एच एफ या एच सी बाई लेमडा, और यहाँ से वी को अलग कर लें, वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें, एच की, सी की, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और वेवलेंथ की वैल्यू जो गिवन है। तो ये कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज आप पुट करें तो वोल्टेज का आंसर 2.7 किलो वोल्ट आ रहा है। तो इस तरह तमाम न्यूमेरिकल्स मुकम्मल हो गए आपके, और उम्मीद है कि ये आप अच्छे तरीके से इनको दोबारा प्रैक्टिस करके सॉल्व करेंगे। उसमें मुगालते में नहीं रहना कि बोर्ड में कांस्टेंट की सारी वैल्यूज़ गिवन होती हैं। ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है पेपर में। आपको मेन कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ याद रखनी चाहिए, एच की, सी की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, चार्ज की। तो इन वैल्यूज़ को आपने भूलना नहीं है। तो होपफुली आपको इस तमाम न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।